144 साल में अगर महाकुंभ आता है तो वो कितने ही लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में इस स्थिति में होते हैं कि वहां पर पहुंच पाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम सब लोग भाग्यशाली में परम सौभाग्यशाली। रामलला सरकार स्वयं विराजमान है और स्वयं वो उस महाकुंभ का निरीक्षण कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू ही आए, मुस्लिम ना आए तो बेहतर। ये स्थिति क्यों बनी? भारत के जितने हिंदू हैं वो हिंसावादी नहीं, अहिंसा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से उनका अपमान करके ब्राह्मण सनातन धर्म का पराकाष्ठा है। भगवान ने भी ब्राह्मण को पूजा, तो भगाया कि नहीं भगाया? ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम कहें 2-4-10 पीढ़ी पीछे देखा जाए तो कोई रामलाल, कोई श्यामलाल या कोई कृष्णलाल निकलेगा, सब हिंदू थे। जब आपको रुचि नहीं, इस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, जब आप इस संदर्भ के बारे में, आपको इस प्रश्न के बारे में नहीं पता है, तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या? जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपने देखा है, ठीक वैसे ही ऋषि जी महाराज भी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास अनुभव ज्यादा है। ऋषि जी देखिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर भी हम नहीं। अभिनव अरोड़ा का अगर आपने नाम सुना हो, बालक है, वो भी भगवत भजन कहता है, कथा कहता है अयोध्या जी की, लेकिन उसको बहुत ट्रोल किया जाता है। उसकी पढ़ने की अवस्था है, छोटा बालक। तो अभिनव से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अभी उसको उतना, हमें लगता है जब तक पुराण को नहीं पकड़ेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। आजकल देश में एक अलग जंग छिड़ी हुई है कि फलानी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था और वो वापस मिलना चाहिए। बाकायदा उसके लिए लोग अर्जी कोर्ट में लगा रहे हैं और हमें लगता है संभल पहुंच गए। अब जब आपने समझ ही लिया है वहीं पहुंची आप। तो आप मुझे बताएं, इसमें आपकी क्या राय है? मुगलों के शासनकाल में मुगलों को लगता था कि भारत से सनातन धर्म को खत्म करना है। अच्छा, जहां मंदिर होना चाहिए, जहां हमारे राम कृष्ण की आस्था है, ये देश किस नाम से जाना जाता है? राम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है। विदेशों में भी भगवान राम और कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं, इस्कॉन मंदिर बन रहे हैं। तो जहां हमारी आस्था है वहीं आपकी मस्जिद हो जाती है। ये तो बड़ा टफ है। जब आपने कोई चोरी नहीं की, जब कुछ अंदर है नहीं तो चेक करवा दो, निरीक्षण की टीम जा रही है, और अगर आप चेक नहीं करवा रहे तो डाउट तो जाएगा। नमस्कार सनातनियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर हाजिर हूं चिंतामणि पॉडकास्ट। पूरी दुनिया में इस वक्त सनातन की धूम है। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। हर कोई महाकुंभ में जाने के लिए आतुर बैठा है, पर सवाल बहुत से हमारे मन में होते हैं। सबसे पहला तो ये कि महाकुंभ और पूर्ण कुंभ क्या एक होता है? किस उद्देश्य के साथ, मन में क्या धारणा रख के महाकुंभ में जाना चाहिए? क्यों खास होता है ये समय? ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। जो मेहमान है मेरे साथ वो बहुत खास हैं। बहुत कम उम्र से वो भगवत भक्ति में लग गए। प्रभु की लीला का गुणगान उन्होंने करना शुरू कर दिया। कथावाचक भी वो हैं और कुंभ के जितना मर्म है उसके बारे में तो वो आपको जरूर आज समझाने वाले हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं ऋषि जी महाराज। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि संकट मोचन धाम के आप आचार्य हैं और वहां पर जाकर के आपके मन में जितने भी कष्ट हैं, चिंता है, उन सब का निवारण आप ऋषि जी महाराज से ले सकते हैं। इन सब बातों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे महाराज जी कि कैसे पर्चा निकलता है, कैसे लोगों की दुविधा का उससे अंत होता है। लेकिन चूंकि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, तो महाकुंभ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो चैनल के माध्यम से सभी दर्शक जुड़े हैं या जो जुड़ेंगे आगे, तो उन सभी को मेरा प्यार भरा जय जय श्री सीताराम। सनातन एक बहुत बड़ी शाखा है, जड़ है, और कहा जाता जड़ चेतन जग जीव जस सकल राममय जान। जड़ चेतन जग जीव जस। महाकुंभ, ये जब आपने सुना होगा देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम देवताओं असुरों के बीच में किया गया। और महाकुंभ का सही मानना ये है कि जब समुद्र मंथन में से अमृत निकला, कुंभ का कलश, तो देवताओं ने और राक्षसों के आपस में वो हुआ लड़ाई झगड़ा, तो उसमें से 4 बूंद गिरी। एक बूंद प्रयागराज में, एक बूंद नासिक में, एक बूंद हरिद्वार में और एक बूंद उज्जैन में।
6 वर्ष में हमारा अर्ध कुंभ आता है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है। हर वर्ष आपने देखा होगा वो प्रयागराज में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष, इलाहाबाद इसलिए याद आ गया कि कई लोगों ने नाम रख दिया था और वो तो धन्यवाद हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने उसका जो सही नाम था वो पुनः वापस किया, लौटाया। तो ये अर्ध कुंभ आता है और अर्ध कुंभ के बाद पूर्ण कुंभ आता है। हर वर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है। ऐसे 12 पूर्ण कुंभ जब होते हैं तब 144 वर्ष के बाद जो ये कुंभ आया है, इसको कहा जाता है महाकुंभ। कुंभ नहीं, महाकुंभ। बड़ा सुंदर संगम है और वहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा भी पहुँचते हैं। जैसे कि जिन संत महात्माओं को हम लोग देख नहीं सकते, जो अदृश्य हैं, जो वनों में जाकर के तपस्थली तपस्या करते हैं, और ऐसे संतों को देखने मात्र से हमारे कई जन्म के दोष और पाप मुक्त हो जाते, विमुक्त हो जाते। तो ऐसा महान कुंभ है। आप भी जा रहे हैं महाकुंभ? बिल्कुल, हम तो जाएंगे, वहाँ खूब डुबकी लेंगे और हम तो हाँ, आप भी जाएंगे, हमारी बहन जी भी जाएंगे, तो हम सब वहीं रहेंगे। और जाना भी चाहिए। हमारे अनुसार तो प्रत्येक हिंदू को जाना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को जाना चाहिए। तो वैसे तो आपसे मुलाकात जो लोगों की है जी। वो संकट मोचन धाम में होती है जी। ये कहाँ पर है? ये संकट मोचन धाम जो है झांसी जिला है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, वो उत्तर प्रदेश में है। हमारा धाम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला में है। अच्छा। आप यहाँ से जाएंगे तो झांसी के पास एक मऊरानीपुर आता है। अगर कोई दिल्ली से जाता है तो तमाम ट्रेन हैं, यूपी संपर्क क्रांति इत्यादि ट्रेन है। तो मऊरानीपुर में आप जैसे उतरेंगे तो वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर संकट मोचन धाम है। अच्छा। और वहाँ का मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊँ, हाँ। वहाँ का मैं एक छोटा सा वहाँ का कृपा पात्र हूँ। सब बालाजी की कृपा है और मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो सिर्फ बालाजी की कृपा का अनुभव करके चल रहा हूँ। ये बालाजी की कृपा आप पर कैसे हुई, वो कहाँ से शुरुआत हुई, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये संकट मोचन धाम के अलावा अब ये कुंभ का जो वक्त है 1.5 महीने का, इसमें कोई आपसे प्रयागराज में मिलना चाहे तो वो कहाँ पर मिल सकता है? अब देखिए, प्रयागराज में हम जाएंगे, अभी तो निश्चित नहीं किए। हाँ। लेकिन जहाँ भी जाएंगे अभी देखो, हमसे तो मिलने की जरूरत ना हो करके हाँ। सभी लोग अभी तो पहले प्रयागराज में बड़े बड़े संतों से, जो हमारे महान संत हैं, हाँ। जो हमारे अखाड़ों के परम पूज्य महाराज जी हैं, शंकराचार्य भगवान, उन सबसे मिलें और जहाँ भी हम रहेंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये महाकुंभ क्या है आपने ये भी बता दिया, और कुंभ क्या है ये भी आपने बताया। अब ये जो अर्ध कुंभ है, ये क्या चारों स्थानों पर जहां अमृत की बूंद गिरी थी उन सभी जगह अर्ध कुंभ भी लगता है? उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। ये कुंभ जो हुआ वो अमृत के कारण हुआ। अमृत की 4 बूंदें गिरी और उन्हीं 4 बूंदों से इसको अमृत काल माना जाता है। लेकिन अमृत से पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष का पान स्वयं हमारे भोलेनाथ भगवान श्री शंकर ने किया। तो नर और नारायण का मिलन, इसी को कुंभ कहते हैं। साथ ही साथ में कुंभ का मिलन भी हुआ और ये जो विष निकला उसके द्वारा भगवान ने या ईश्वरीय शक्ति ने हम सबके जीवन में उद्देश्य बताया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे संघर्ष है और असफलता भी आती है। लेकिन असफलता को देख करके अगर हम डर जाएं तो फिर सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए असफलता को मद्देनजर रख के उसको एक किनारे दर किनारे करके और हमें अपने आगे चलना चाहिए। जिस प्रकार से कहा जाता है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। उसका शब्दार्थ ये है, जब हम एक उद्देश्य को लेकर के सफलता की ओर जाते हैं तो कई जगह विघ्न बाधाएं आती हैं। तो हमें वो विघ्न बाधाएं छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए और उन सबको त्याग करके जो ये अमृत महोत्सव आता है आपके जीवन में, जैसे 12 वर्ष के बाद कुंभ आया, तो 12 वर्ष से पहले हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घट जाती हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, उन सबको छोड़ करके हमें उस अमृत को पाने की पूर्ण कोशिश करना चाहिए। बहुत सुंदर और बहुत बेहतर तरीके से आपने ये समझाया कि क्या इसका महात्म्य है और विष क्या है हमारे जीवन का। तो वो जो विष और अमृत की कथा हम सुनते आ रहे हैं वो हम सबके जीवन में हमेशा ही है, जैसा आपने बताया भी अभी। और मुझे अब इसके साथ आप ये भी बताएं कि कुंभ जाना चाहिए, ये तो आपने कहा, लेकिन कुंभ अगर हम पहुंच रहे हैं तो मन में क्या धारणा रहे, किस उद्देश्य के साथ जाएं, क्या सोच कर जाएं? जी देखिए, जब हम कुंभ जाते हैं तो बहना, कुंभ जाने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। सत्य,
जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो हम अपने सभी पापों को वहाँ धुलते हैं। वो हो गया सत्य। जब हमारे आत्मा को शुद्धि हुई, और जब आत्मा की शुद्धि हुई तो हमें वहाँ पर संतों के दर्शन होंगे, जिसको कहते हैं चित्त। हमारा चित्त लग गया संतों के प्रति। तो पहले सबसे हमें अपने सत्य को डुबकी लगाते ही साथ अपनाना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। फिर चित्त में जब हम आते हैं तो सभी संत महात्माओं के दर्शन करते, बड़े बड़े संत जिनके दर्शन अभी आज मैं देख रहा था बहन जी, एक संत भगवान तो अग्नि में लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे संत, तो उनके दर्शन करिए। और जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में जो आनंद आता है उसको महा और परमानंद कहते हैं। तो तीन तीन चीज़ें कुंभ में है, सत, चित और आनंद। और इन सब, देखो आत्मा की तृप्ति, कोई बिजनेसमैन होगा तो वो जब बिजनेस करेगा कितनों हजार करोड़ों का बिजनेस बना ले वो अपने जीवन में, कितनों हजार करोड़ों का, लेकिन उसकी आत्मा में तृप्ति नहीं रहेगी। अभी मुझे और करना, अभी मुझे और करना। लेकिन आत्मा की तृप्ति कहाँ है? पैसा तो आप कमा सकते हो, लेकिन मोक्ष को आप नहीं पा सकते। आत्मा की तृप्ति संतों के दर्शन से, कुंभ के महत्व से और गंगा मैया के किनारे, इन तीनों चीज़ों से हमें मिल सकता है। हमें लगता है ये तीनों चीज़ें कुंभ में विद्यमान हैं और हमें जाना भी चाहिए उसमें। जी। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त कुंभ पहुंच भी रहे हैं। अद्भुत। और अनुमान भी जो लगाया गया है कि 40-45 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे। बहुत अद्भुत रहा। हाँ। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। और हम सब, मुझे लगता है, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। 144 साल में अगर महाकुंभ आता है तो वो कितने ही लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में इस स्थिति में होते हैं कि वहां पर पहुंच पाएं। देखिए मैं आपको बताऊं, हम सब लोग भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली। आज तक जितने कुंभ हुए वो 144 वर्ष के बाद ये कुंभ आया, महान कुंभ। हम सबको इस धरातल पर जन्म मिला, ऐसे समय में हम सब यहाँ जीवित हैं जब वो महान कुंभ हो रहा है। पहला तो हमें सत्य सनातन धर्म में जन्म मिला, हम हिंदू कहलाए, जिस हिंदू सनातन दो शब्द कहने मात्र से हमारे रोम रोम खड़े हो जाते उस सनातन धर्म में। दूसरी बात, ये जो 144 वर्ष के बाद भयानक कुंभ आया, ये महान है। इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। अगर आप इसको दृष्टिकोण से देखो तो दो प्रश्नों के उत्तर है। एक तो 500 वर्ष से जो हमारे रामलला सरकार अभी तक अयोध्या नहीं आ पाए थे, वो आज रामलला सरकार पिछले वर्ष ही जनवरी के समय पे स्थापना हुई। रामलला सरकार स्वयं विराजमान है और स्वयं वो उस महाकुंभ का निरीक्षण कर रहे हैं। और 144 वर्ष के बाद ये कुंभ आया तो दो हम सबको पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। महान है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और जाना भी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से तो इसके पहले, क्योंकि कुंभ की मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसे तो किसी ने नहीं समझाया कि प्रभु श्री राम खुद देख रहे हैं इस बार, स्वयं देख रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें प्रयागराज जाने के बाद, जैसे हम लौटते समय आए ना, तो हमें सबसे पहले रामलला के पास जाना चाहिए। अरे जिन राम को पाने के लिए संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन राम को मंदिर में देखने के लिए कई संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो रामलला सरकार आज विराजमान है और उन रामलला सरकार के सानिध्य में इतना बड़ा कुंभ हो रहा है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में हमें लगता है हम लोगों ने कोई भाग्योदय न बहुजन समर्जित है, न भागवत में लिखा है जब भाग्य का उदय होता है। ये भाग्य नहीं, परम भाग्य। हम लोगों ने भी पिछले वर्ष में कोई अच्छी तपस्याएं की होंगी जो ये इतना सुंदर कुंभ स्वयं रामलला सरकार के सानिध्य में हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे आप ये भी बताएं, क्योंकि वक्त ना बड़ा भागदौड़ भरा है, जी। लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती और भारत ही इतना बड़ा है, दक्षिण से कोई अगर प्रयागराज पहुंच रहा हो, फिर अब आपने तो ये भी कह दिया कि प्रयागराज अगर गए हो तो फिर अयोध्या भी दर्शन करने जरूर जाओ। तो मुझे ये समझाएं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब आप कहीं किसी बड़े धाम में जाओ तो एक रात वहां पर जरूर गुजारो, जाके और पाला छू के वापस आने की प्रथा नहीं रही है सनातन में। तो क्या ये वाकई है कि प्रयागराज अगर हम जा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो हमें एक रात वहां पर रुकना चाहिए, या कितना समय हमें गुजारना चाहिए? जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। तो देखो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है बहन जी, हर व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ है। और हमें लगता है ये भागदौड़ तो हमें ज़िंदगी भर करना है, कमाना पूरी ज़िंदगी है, बिजनेस पूरी ज़िंदगी करना है, हमें सब कुछ करना है, स्टडी भी पूरी ज़िंदगी करना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन जो 144 वर्ष के बाद ये मौका है, बार बार नहीं आएगा। हम तो कहते जो लोग जा रहे हैं कम से कम वहाँ रुकिए, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुकिए।
अभी मैं आज सुन रहा था कि जो हमारी एप्पल कंपनी है, जो आईफोन वगैरह, उनकी शायद धर्मपत्नी जी जो भी हों, कल्पवास में जा रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत है, अकल्पनीय है, वो लोग पहचान रहे हैं। तो जाना चाहिए, एक दिन तो रुकें कम से कम। ज़्यादा नहीं रुक सकते तो एक दिन रुकना चाहिए। ये कल्पवास क्या होता है? ये कल्पवास, हम वहाँ बैठे, हम 7 दिन वहाँ पर पूजा जप तप अनुष्ठान इत्यादि करें। 7 दिन? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, जितने दिन भी। कल्पवास मतलब एक संकल्प लेकर के दूसरे शाही स्थान स्नान तक तो कम से कम हम रुके। ज़्यादा नहीं रुक सकते तो 7 दिन वहाँ पर रुके, रुक करके वहाँ संतों की रथ धूलि को पाएं। हमें संपूर्ण संतों के दर्शन हो रहे हैं। वो कहा जाता है जब संत मिलन हो जाए, एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। क्या है गीत क्या है? जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। देखिए, संतों का जब प्रादुर्भाव होता है, देखो संत से जो मिल गया, आपने ध्रुव जी की कथा को सुना होगा। ध्रुव जी ने मात्र 6 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। उसके पीछे का आपको रहस्य पता? नारद मुनि ने सबसे पहले ध्रुव जी को दर्शन दिए। मैंने आपसे कहा ना, समुद्र मंथन से पहले विष निकला था। तो परीक्षा कोई भी ले सकता है। नारद मुनि पहुंचे, अरे ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो भगवान को पाने जा रहा। तो नारद मुनि हंसने लगे, भैया तुमसे बड़े बड़े वाले संतों ने नंबर लगा दिए, तुम कहाँ से जाओगे दर्शन करने? अरे बोले अब तो उद्देश्य एक ही है, भगवान को पाना। नारद जी ने तत्काल ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दी और ध्रुव जी महाराज ने ऐसा भगवान का भजन किया कि भगवान को स्वयं खिंच करके ध्रुव के पास आना पड़ा। कहने का सीधा मतलब, जब संत के दर्शन होते हैं, नर और नारायण, जब संत के दर्शन होते हैं तो संत का सीधा कनेक्टिविटीज ईश्वर से होता है। तो संत के दर्शन यानी ईश्वर के दर्शन, वही तो प्रत्यक्ष भगवान है। और भगवान भी कहते हैं कि संतों की रक्षा करने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं और हमेशा रहता हूं। आपने कहा कि शाही स्नान तक रुकना चाहिए। आप जब भी पहुंचे हैं तब से लेकर शाही स्नान तक कम से कम वहां रुकना चाहिए। शायद ये इसलिए क्योंकि शाही स्नान में हमें तमाम संतों के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो नागा साधु हैं, अलग अलग अखाड़े के साधु हैं। तो ये जो शाही स्नान है, ये क्या होता है? ये अद्भुत होता है। एक नक्षत्रों का मिलन होता है। 3 शाही स्नान बताए गए, फिर पर्व स्नान बताए गए। तो पहला स्नान तो जो है 13 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख को शाही स्नान रहेगा। उसमें संतों का प्रादुर्भाव होता है। संत उसमें डुबकी लगाते हैं, वो अलग नक्षत्र का केंद्र बिंदु होता है। तो हमें लगता है दर्शन करना चाहिए जाकर के। अगर शाही स्नान में नहीं पहुंच रहे हैं तो देखो, ये इतने दिन का जो हमारा कुंभ है, शायद हमें लगता है 40-45 दिन का होगा। 45 दिन, 26 फरवरी तक है। तो उसके बीच में हमें जिस दिन भी मौका मिल जाए, हमें एक दिन जरूर जाना चाहिए। और क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, आपने बहन जी देखा हो, क्या व्यवस्थाएं की गई उस कुंभ में, अद्भुत है। पूरा CCTV कैमरा पे निरीक्षण किया गया, हर जगह बैठने की व्यवस्था की गई, साफ सफाई को ध्यान केंद्र बिंदु में रखा गया। बड़ा सुंदर। आप खुश हैं जो व्यवस्था है? बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न हूँ। और एक संत, एक महंत जो गोरक्षा पीठ के महंत हैं, गोरक्ष पीठ के महंत, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी, एक वो योगी कर्म योगी भी हैं और एक धर्म योगी भी हैं। और वो संतों की, महंतों की महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं। इसलिए भी तो ये अद्भुत है। 144 वर्ष के बाद आ रहा है तो एक संत ही निरीक्षण कर रहा है। तो वो व्यवस्थाएं कितनी होगी। देखो, जो जिस लाइन में उसको बड़ा ज्ञान होगा। आप स्टूडियो लाइन में हो तो आपको भी बड़ा ज्ञान होगा इस लाइन का। तो जो वो महंत हैं तो वो महंत की महत्वाकांक्षाओं को मानते। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। उन्होंने समस्त अखाड़ों में जाकर के, सभी अखाड़ों को भले ही जितना भी समय दिया, लेकिन सबको जाकर के आमंत्रित किया। शंकराचार्य भगवान को आमंत्रित किया और समस्त व्यवस्थाओं का निरूपण किया। लोगों के आने की व्यवस्था की। 45 करोड़ को उन्होंने कहा कि हम और एक्स्ट्रा समझ के चल रहे हैं। तो अद्भुत है, अकल्पनीय। लेकिन विपक्ष ये कहता है, हालांकि ये राजनीति की बातें हैं, पर फिर भी विपक्ष में ऐसे बहुत से नेता हैं जो योगी जी की भाषा को लेकर कहते हैं कि वो तो संत हो ही नहीं सकते, या संत की भाषा तो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? संत तो एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, शस्त्र तो शास्त्र। अच्छा आप बताइए, अखाड़े क्यों बने? किसी को पता नहीं होगा अखाड़े क्यों बने? ये मुगलों का शासन काल था हमारे भारत पे। हमारे जो 4 मठ, बड़े महान शंकराचार्य भगवान,
हमारे धर्म के प्रधानमंत्री उन्हें कहा जाता है। उन्होंने देखा कि मुगल जो थे ये बाहर से आए थे, ये तो सबको पता है। मुगलों के शासनकाल में मुगलों को लगता था कि भारत से सनातन धर्म को खत्म करना है, मिटाना है। और देखिए बहन जी, जब एक वृक्ष को हम काटते हैं तो काट सकते हैं जरूर, लेकिन अगर वृक्ष मजबूत होगा तो कुछ दिनों में पीक फूट जाएगा। पीक तो जानते हो ना, फूट करके वो वृक्ष निकल आएगा। तो शंकराचार्य भगवान ने तत्काल 13 अखाड़ों की स्थापना की। अभी एक अखाड़ा जूना अखाड़े से संबंधित हो गया है, किन्नर अखाड़ा। तो 13 अखाड़ों की स्थापना की। उसमें दोनों चीजों का ज्ञान हमारे शंकराचार्य भगवान ने दिलवाया। एक शास्त्र का, शास्त्र से संबद्ध होकर के हमें चलना है, और एक शस्त्र का। तो देखिए, अब हम संत हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है, संतों ने तो इतने बड़े बड़े चाणक्य जी हुए, बड़े बड़े महान संत हुए। तो शास्त्र और शस्त्र, और अगर इन दोनों विद्याओं में आप पारंगत हैं तो आपको कोई जीवन में हरा नहीं सकता है। तो मैं पॉलिटिक्स में तो जाता नहीं, लेकिन भारत के नागरिक होने के कारण, भारत का नागरिक होने के कारण मेरा भी अधिकार है कि मैं 1 मिनट के लिए इस विषय में बोल सकता हूं। बाकी मेरे लिए भैया सभी राजनेता, धर्म नेता एक समान है, मैं किसी का। लेकिन जो योगी जी के लिए कहते हैं, उन्हें दोनों चीज़ों का ज्ञान है। एक शास्त्र का जो वो मठमय है, महंत है, और एक शस्त्र का। और दोनों चीज़ों का ज्ञान अगर है तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, पूज्य है। मतलब योगी और संत जी, शस्त्र के साथ शास्त्र में भी निपुण होते हैं। बिल्कुल। ये अभी अखाड़ों में जाएंगे जितने संत महात्मा, तो वो अपने अखाड़ों के जिस दिन स्नान होंगे उस दिन वो अपने अपने अखाड़ों की पराकाष्ठा दिखाते हैं ना। तो ये क्यों प्रचलन है? हमारे धर्म की जब बात आएगी, हम शास्त्र के सम्मत से चलेंगे, लेकिन जब धर्म पर कोई आंच लगाएगा, धर्म को कोई व्यक्ति झुकाना चाहेगा, तो हमें शास्त्र की भी विद्या में निपुण किया जाता है और शस्त्र की विद्या में भी निपुण किया जाता है। हम कट्टर हिंदुत्वता की वादी में जीने वाले लोग हैं, तो हमें लगता है ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। आपने कहा भारत के नागरिक होने के नाते, तो कम से कम मैं इस विषय के ऊपर बोल ही सकता हूँ 2 मिनट। अब अगला सवाल मेरा ये है कि भारत के नागरिक होने के नाते तो फिर लोगों का ये कहना है कि संविधान हक देता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन महाकुंभ के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू ही आए, मुस्लिम ना आए तो बेहतर। अच्छा बहना, आप प्रश्न बहुत अच्छा करती हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने बहुत अच्छा वो उस प्रश्न को पूरे सार पूछ लिए। देखिए, संविधान सभी को हक एक समान देता है, और संविधान हमारे लिए पूज्य बड़ा है। संविधान से ही ये देश की व्यवस्था है। अच्छा, आप बताएंगे इससे पहले क्या किसी संत ने, किसी महात्मा ने कुंभ में जाने के लिए किसी को रोका? नहीं, आज तक नहीं रोका। ये स्थिति क्यों बनी? भारत के जितने हिंदू हैं वो हिंसावादी नहीं है, अहिंसा। हम लोग हिंसा के पुजारी नहीं हैं। हम लोगों ने हमेशा आपका सम्मान किया। जब 2 देश के बंटवारे हुए, भारत से पाकिस्तान का जब बंटवारा किया गया, तो हमारे राष्ट्रपिता परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि जिस मुस्लिम को पाकिस्तान जाना हो वो पाकिस्तान जा सकता है, और जिस मुस्लिम को हिंदुस्तान में रहना है तो खुला अधिकार। आज तक आप ये बता दीजिए, भारत में क्या किसी मुस्लिम भाई को किसी ने परेशान किया? नहीं। कभी हुआ? नहीं। कोई एक ऑन रिकॉर्ड कोई व्यक्ति बता दे, मैं मान जाऊं, कभी तो नहीं किया। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से उनका अपमान करके, ब्राह्मण सनातन धर्म का पराकाष्ठा है, भगवान ने भी ब्राह्मण को पूजा, तो भगाया कि नहीं भगाया? कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से अलग किया कि नहीं किया? वहाँ से हटाने का काम किया कि नहीं किया? कई आपने घटनाएं देखी होंगी, रोटी में भी थूका इत्यादि किया, कई कारक किए, उस विषय में नहीं जाएंगे हम। तो जब आपको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं, जब आप हमारे धर्म में जुड़ना नहीं चाहते हो, जब आप हमारे धर्म को मानना नहीं चाहते हो, जब आपकी हमारे धर्म के प्रति रुचि नहीं, हम बार बार आपको अवसर दे रहे हैं, भैया जुड़ जाओ। ये तो देखो, अब ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम कहें 2-4-10 पीढ़ी पीछे देखा जाए तो कोई रामलाल, कोई श्यामलाल या कोई कृष्णलाल निकलेगा। सब हिंदू थे। मुगलों का शासनकाल यहाँ है। भारत सोने की चिड़िया थी। पहले तो राज्य मुगलों ने किया ना, फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सब हिंदू थे, और आज भी हम लोग इन्हें मौका दे रहे हैं। भारत में क्या ऐसा हुआ कि किसी मुसलमानों को हम लोगों ने आघात पहुंचाया हो, या हिंदुओं ने कोई आघात? अपितु इन सब ने आघात पहुंचाया।
हमारे जहाँ धार्मिक स्थल है, हमारे पुराणों में देखिए आप, मथुरापुरी में आप देख लीजिए, मथुरा में पुराण में विवरण है, आपके कहाँ पुराण में विवरण है कि आपकी मस्जिद वहीं थी? अच्छा, जहाँ मंदिर होना चाहिए, जहाँ हमारे राम कृष्ण की आस्था है, ये देश किस नाम से जाना जाता है? राम कृष्ण के नाम से जाना जाता है। विदेशों में भी भगवान राम कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं, इस्कॉन मंदिर बन रहे हैं, तो जहाँ हमारी आस्था है वहीं आपकी मस्जिद हो जाती है। ये तो बड़ा टफ है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए, सब समस्त कार्यों को देखते हुए, हर बार 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 आघात पहुंचाने के कारण हमारे संतों ने, महात्माओं ने कहा कि जब आपको रुचि नहीं, इस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, जब आप इस संदर्भ के बारे में, आपको इस प्रश्न के बारे में नहीं पता है, तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जब हमारे आंगन को ही नहीं जानते तो आपका क्या काम? ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आप राजनीति के विषय पर भी चर्चा कर ले रहे हैं, भगवत कथा तो आप कहते ही हैं, कुंभ का महात्म्य भी आप समझा रहे हैं। राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं, नो डाउट। हम राजनीति नहीं है, हम तो धर्म नीति को अपनाएं। हाँ। और राजनेताओं के तो हम बहुत दूर हैं। ये शुरुआत किस उम्र से की थी आपने? सच्ची बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, कि झूठी वाली बता दी। संत झूठ कहाँ बोलते हैं? वो भी है, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने हमें सब सिखाया, हमें सब आता, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते। हाँ। अब सही बात तो यह है कि हम 13-14 वर्ष की उम्र होगी, हमें सही ध्यान नहीं, लेकिन 14 वर्ष की उम्र में भागवत प्रारंभ कर दी थी। और 14 वर्ष की उम्र से खूब कथाएं की। हमारे भजन सुनने के लिए हम अपने मुंह से अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहे, हम पहले भजन सुनाते थे, भागवत भी सीखे, वृंदावन की गलियों में सीखे। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बड़ी गरीबी से निकला है। हमारे माता पिता ने बड़ा संघर्ष किया, दिनों रात मेहनत की। हम एक किसान परिवार से, आप जान सकती हो किसान का दर्द। उतनी हमारे पास ज़मीन भी नहीं थी, तो हमें वृंदावन जाने का बड़ा शौक़ था। वृंदावन हम संतों की कथाएँ सुनते थे। तो हमने 14 वर्ष की उम्र से फिर कथा प्रारंभ की, पहले सीखा। 6 वर्ष की उम्र में वृंदावन पहुंच गए और 13 वर्ष की उम्र में लौट आए। आप अकेले वृंदावन गए या माता पिता साथ में गए? पिताजी छोड़ने गए थे। और आप विश्वास मानोगे एक बात का, पिताजी जब छोड़ने गए तो उनके पास मात्र 150 रुपए थे। झांसी से पिताजी आपको वृंदावन छोड़ने गए? 150 रुपए, और उसमें से यहाँ की टिकट कटवाए, हमें छोड़ने को गए, और लौटते समय जब आए तो ट्रेन से बिना टिकट के। उस समय की वो गरीबी परिस्थिति, वो माता पिता का संघर्ष शायद आज जीवन में याद आता है तो बड़ा कष्ट होता है। और शायद हमें लगता है जो ज़मीन से मेहनत करके मुकाम की ओर जाता है उसको ज़मीन का बड़ा ख्याल होता है, क्योंकि एक ज़मीन का उसे स्तर पता है। तो वही हमारे जीवन में रहा है। क्या वजह थी जो 6 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी आपको वृंदावन? अच्छा, पढ़ने में उतने हमारे माता पिता उतने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते थे। हमारी रुचि शुरुआत से भगवत प्रेम में थी। हम जब शुरुआत में, हमारे घर में नियम था, हमारी माताजी प्रतिदिन रामायण का पाठ सभी से पढ़वाती थी, हमसे भी पढ़वाती थी। तो हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ गई, और पिताजी को लगा कि हमारा बालक, हमें लगता है भगवान के लिए समर्पण इसको करना चाहिए, और वो हुआ। आज उनकी कृपा से, बालाजी की कृपा, बांके बिहारी की कृपा, और साथ ही साथ में माता पिता का आशीर्वाद जो आज यहाँ तक खींच करके लाया। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं। हमारे बड़े भैया भी हैं और एक हमारी बहन है। अच्छा। और हमने अपनी बहन की बड़ी परिस्थिति में, शायद बहुत गरीबी में शादी की थी। और कहते हैं ना, जब गरीबी का समय होता है ना तो अपने लोग भी दौड़ मार जाते हैं। तो 2 भाई 1 बहन हम लोग रहे। फिर 6 वर्ष की उम्र में वृंदावन आपको वो कहाँ छोड़ के गए पिताजी? पिताजी ने, जब हमें वृंदावन हम पहुँच गए, तो वृंदावन पहुँचने के बाद पिताजी, हमने परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद एक राधा मोहन विहार है, पंडित जी का खेत बोलते हैं। तो परिक्रमा करते हुए हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं और जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, वो पंडित श्री संतोष कृष्ण शास्त्री जी, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए अपने से बड़ों का। तो परिक्रमा कर रहे थे, हम गरीबी परिस्थिति में थे, और हमें कहीं बैठाने के लिए कोई ऐसा लॉज था नहीं कि हम ले लें। ठंडों का समय था, हमें अच्छे से ध्यान है। हमारे पिताजी एक लोई लिए हुए थे, सॉल, उसको वहीं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में हमें लिटा करके उसके ऊपर, हमारे ऊपर सॉल डाला कि ठंड ना लग जाए। और वहीं पिता और पुत्र का रिश्ता था, वहीं बैठते थे,
3-4 दिन रहे, गुरुदेव मिल गए तो फिर गुरुदेव ने दामन थामा, बांके बिहारी साथ में मिल गए और बांके बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि आज यहाँ तक आ गए। आप सबका प्रेम। बहुत मुझे पता नहीं मैं इसे दर्द भरी कहानी कहूँ या मैं क्या कहूँ, लेकिन आज मुझे लगता है आपको जब आपके घर वाले भी देखते होंगे तो वो बहुत आपके ऊपर नाज करते होंगे, बहुत गर्व होता होगा। बिल्कुल, एक माता पिता को होना भी चाहिए। हाँ। उस माँ को अपनी कोख पर नाज होता है, जिसका बालक दुनिया में या कहीं भी नाम करे। फिर हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे माता, देखो दुनिया में नाम कोई किसी माध्यम से करे, बिजनेसमैन, व्यापारी, कोई कार्य करने वाले हजार होते, लेकिन सनातन की सेवा में जो रहता है वो बहुत त्याग करके उस सेवा में आगे बढ़ता है। तो आज हमें लगता है हमारे माता पिता ने जो त्याग किया, और शायद हमें लगता है जो हमारे माता पिता की पुण्याह वाचन है वो हमें यहाँ तक खींच करके लाया। हमारे तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकते, 24 वर्ष के हैं मात्र। हाँ। और 24 वर्ष के बालक को क्या पुण्य मिलेगा? हाँ। अभी हम तो सीख रहे हैं नहीं, सनातन। आप सुबह से शाम तक कथा कहते हैं, भगवत भक्ति करते हो, फिर भी आप कह रहे हैं 24 वर्ष के बालक को क्या पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना। माता पिता ने पहले से पुण्य किया, और हमारे पिताजी माताजी बड़े भगवान से जुड़े रहे, हमारी कई पीढ़ियां जुड़ी रही। हमारे पूज्य दादा गुरु जी वो भी भगवान से, भगवत धाम से जुड़े रहे। वो परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य गुरु जी बहुत बड़े हैं हमसे, उनके शिष्य थे हमारे दादा गुरु जी, उनको मानते थे। हाँ, तो हमारा पूरा परिवार भगवत कृपा में जुड़ा रहा। और हम तो कहते कि अब हर सनातनियों को अपना एक एक बालक धर्म के लिए जरूर देना चाहिए। ये सनातन धर्म ही हमारा अलौकिक धर्म है। आज देखिए आप, परम पूजनीय बागेश्वर धाम जी महाराज जी, जिन्होंने पूरे विश्व में धर्म का, प्रचंडता का और सनातन का झंडा खड़ा कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अद्भुत है, अकल्पनीय। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आपने बात की, तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपने देखा है कि वो पर्चा निकालते हैं या वो इंसान को देखकर ही बता देते हैं कि उसके जीवन में क्या कष्ट है, और उसके साथ साथ उसके निवारण की बात भी वो बता देते हैं, ठीक वैसे ही ऋषि जी महाराज भी हैं। फर्क नहीं है, ये अलग बात है कि शायद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास अनुभव ज्यादा है। ऋषि जी देखिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं, और हमें लगता उनसे हम अपनी तुलना करें तो ये हमें अपने आप में ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े, उनके चरणों की धूल के बराबर भी हम नहीं, बहुत बड़े। आप विश्वास मानोगे, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाइक करता हूँ तो सभी संतों को, और परम पूजनीय स्वामी जी को, हमारे योग गुरु जी, हमारे दादा गुरु जी उनको योग गुरु मानते थे। स्वामी जी हमारे पतंजलि वाले महाराज जी, अच्छा, स्वामी रामदेव जी महाराज जी, हाँ, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे संत। आप विश्वास मानिए, उनने भारत को क्या, पूरे विदेश को ये बताया है कि भारत की भूमि अखंड है। योग के माध्यम से कई लोगों को निरोग किया महाराज जी ने। ब्लड कैंसर वाले, मोटापा घटा, महाराज जी ने अपने देश की, जिसको स्वदेशी बोलते हैं, अपने देश की ही प्रचलन प्रथाओं को, जड़ी बूटियों को एकत्रित करके आगे बढ़ाया। तो महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा, वो बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत बड़े। और फिर इसके बाद परम पूजनीय बागेश्वर धाम जी आज, उनसे हम अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके चरणों की धूल हैं। धूल क्या, धूल से भी नीचे व्यक्ति हैं हम। कहाँ, हम छोटे से एक नाली का तो ना कहें, हाँ। एक प्रणाली का व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ मैं, और भैया को बड़ा मानता हूँ। और वो पता है आपको, वो मुझे अपना छोटा भाई मानते, बहुत अच्छे। मैं क्या व्याख्या करूँ, मेरे अश्रु भी आ जाते हैं। बागेश्वर धाम जी ने हमेशा, कभी मैं उनके यात्रा में पहुँच गया, ऋषि इधर आजा, चल मेरे साथ, यूँ हाथ पकड़ के चलाया, बेटा तू भी एक दिन अच्छा नाम करेगा, जा। तो बड़े हैं। और फिर साथ साथ पर्चा की बात अगर आ जाए, हाँ। तो पर्चा में महत्वपूर्ण विषय संतों का आशीर्वाद है, बालाजी की कृपा है। लोग नहीं मानते हैं। मैं अपने आप को चमत्कारी नहीं कहूँगा, तांत्रिक ही नहीं कहूँगा। किसी को अगर मेरे पर्चा बनाने से, 2 शब्द लिखने से अगर उसकी आत्मा संतुष्ट होती है तो भैया मैं उसके 2 शब्द लिख देता हूँ, और 2 शब्द जो लिख देता हूँ वो सही निकल जाते हैं, बालाजी कृपा कर देते हैं। और उसी से मैं लोगों को उनके हॉस्पिटल या कहीं जाने के लिए उपाय बता देता हूँ। किसी के घर में अगर लड़ाई चलती है, अगर मेरे 2 शब्द लिखने से, मान लीजिए हमारी वजह से आप लोगों में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती,
मान लो किसी घर में लड़ाई हो गई, हाँ। तो अगर हमारी वजह से किसी से लड़ाई चल रही है और अगर हम 2 शब्द उसके लिए लिख दें तो अच्छी बात है। तो बालाजी लिखवा देते, मैं लिख देता। मैं तो भैया सब संतों के चरणों की धूली हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहता, परम पूजनीय बागेश्वर धाम जी ने खूब पूरे देश विदेश विश्व में परचम को लहराया है, और ऐसे संत बुंदेलखंड को मिले, ऐसे महान संत बुंदेलखंड की पावन धरा पे आए। आप विश्वास मानिए, आपने यात्रा देखी होगी शायद। हाँ देखी तो हाँ आपने हाँ, यात्रा? मैं खुद मिलके आई। तो हाँ, मैंने देखा 27 वर्षीय वो युवा संत चल रहे हैं पैदल 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 पैदल। हम लोग 1 किलोमीटर नहीं चल पाते, वो तो 150 के ऊपर यात्रा की। 1 मिनट भी मुस्कुराहट दूर नहीं हुई। किसके लिए चल रहे? अच्छा आप बताइए, महाराज जी को कोई टीआरपी की जरूरत है नहीं, फॉलोवर्स महाराज जी के खूब हैं, जहां वो चले जाते वहीं भीड़ हो जाती। तो क्या उनने फॉलोवर्स के लिए ये काम किया? तो बिल्कुल नहीं किया। उनने हिंदुओं को जगाने के लिए काम किया। और मैं भी कहना चाहता हूँ, पर्चा प्रथा तो शायद 3 फरवरी को हमें 9 वर्ष हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, पर्चा प्रथा हमारे दादाजी से भी प्रारंभ हुई, दादाजी के दादाजी भी थे, उनसे भी प्रारंभ हुई। और हमारे दादाजी ऐसे किसी को भी विभूति दे देते थे, उसका कार्य होता था। शनिवार के दिन हमारे परम पूजनीय दादा गुरु का वो क्या बोलते शरीर पूर्ण हुआ, और उन्होंने 5 किलो लड्डू कम से कम 2000 लोगों में बांटे, और वो भी हाथ भर भर के बांटे। वो अद्भुत चमत्कार था। आप कभी आपका आना हुआ, मैं तो आपको निमंत्रण दे करके जा रहा हूँ, संगठन नाम आइएगा। हाँ। तो आप गांव वालों से पूछेगा, उनको दद्दा कहते थे, दादा गुरु को दद्दा दद्दा बोलते थे। तो सबने कहा दद्दा प्रसाद दे दो, दद्दा प्रसाद दे दो। दादा गुरु ने भर भर के दिया, लो लेते जाओ, आज लेते जाओ, सब जन लेते जाओ। हमारी दादी जी थी, वो दादा गुरु के पास पहुंची, उन्होंने दादा गुरु को वो जल दिया, जल पी लीजिए। स्वामी श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी को गुरु मानते थे, तो अपना गुरु मंत्र करते थे। प्रतिदिन वो हनुमान जी के मंदिर जाते थे, नियम था। आप जब गांव आए, कभी ऐसा मौका मिले, हम तो चाहेंगे आप भी आएँ और आपसे जुड़े सभी दर्शक भी आए, तो आप वहाँ पूछिएगा, वो प्रतिदिन जाते थे। तो दादी जी ने उन्हें जल दिया, तो बोले बस मोह माया आज से त्याग हो चुकी है, मैं स्वयं पीऊँगा। उन्होंने अपना जल पिया, और जल पी करके हमारे दादा गुरु जी, दद्दा जी, दद्दा दद्दा बोलते, दद्दा जा कर के हॉस्पिटल गए 1 मिनट के लिए सिर्फ। तो हॉस्पिटल में हमारे पिताजी ने दिखवाया कि कुछ हो तो नहीं गया दद्दा आपको, और जाकर के बोले बस भैया अपनी तो चलती बेरा है। और हनुमान जी को जाकर के मंदिर में प्रणाम किया, और प्रणाम करके सभी से राधे राधे किया, और वहीं अपने शरीर को पूर्ण कर दिया। ऐसे योग निष्ठ, कर्म निष्ठ और योगा हमारे दादा गुरु बहुत करते थे। योगा परम पूजनीय स्वामी जी महाराज जी को बहुत, हमारे तो जिंदगी का आप विश्वास मानेंगे चमत्कार सा हो गया। महाराज जी के दर्शन हो गए हमें स्वामी जी के। हम सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि महाराज जी से हम कभी मिल लेंगे। स्वामी जी से हमने मिला, और मिल करके स्वामी जी के जब चरणों को छुआ अपने पतंजलि वाले महाराज जी को, तो उन्हें तुरंत हृदय से लगाया, आजा बेटा कैसे हो। हमने कहा महाराज जी आज हमारा जीवन सफल हो गया, आपको देख करके हमें लगता है कि हमारे दद्दा यानी कि दादा गुरु जी यही प्रादुर्भाव में खड़े। तो उन्होंने पूछा कैसे बेटा, हमने कहा वो आपको अपना गुरु मानते थे, वो गुरु भगवान होता है, वो आज आपके दर्शन हो गए तो महान है। तो ऐसी जीवन गाथा हमारे दादा गुरु जी की थी। इस कार्य के लिए और बालाजी की कृपा के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी यही कहते सुना है कि बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। आप लोगों ने कितना योग किया है, कितनी साधना की है, कितनी भगवत भक्ति की है ये, क्योंकि बड़ी अविरल मुझे लगता है ये जो शक्ति है, ये ना तो हर किसी के पास हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और कोई कितनी भी चेष्टा कर ले, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी, तो वो चुनाव जो होता होगा वो भी असाधारण होता होगा। तो इसके लिए कितनी योग साधना की जरूरत है? देखिए, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि महाराज जी को जीवन का बड़ा अनुभव है हमारे बागेश्वर धाम जी को। उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से जिया है। वो हमारे बड़े भाई और हम उनके छोटे भाई, वो हमेशा रहेंगे। उनकी, मैं तो ये भी सोचता, मैं उस विषय पे भी आ रहा कि उनकी कभी मुझे एक बार भी अगर महाराज जी अगर मुझे डांटते तो मेरे कई जन्मों के पुण्योदय हो जाएंगे। वो ऐसी महान विभूति। साथ ही साथ में हनुमान जी की कृपा देखो बहन जी सबके ऊपर है। ये सभी देवी देवता हम सबके ऊपर कृपा किए हुए हैं। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। अब मानने के ऊपर है। शायद हमें लगता कई लोग सूक्ष्म रूप से मानते हैं, हम लोग बड़े पैमाने से
प्रभु को मानते हैं, इसके पीछे कोई अदृश्यता नहीं। और शायद हमें लगता है हनुमान जी इसलिए हम सब पर भी कृपा किए होगा कि दुनिया जो मांगती है वो अपने लिए मांगती है, लेकिन हम लोग जो मांगते हैं वो दुनिया के सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए मांगते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज की अद्भुतता और कृपा है। बहुत शानदार। अच्छा, आप क्योंकि कथा भी कहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका सबसे प्रिय प्रसंग क्या है, जिसे कहते हुए आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हो या लीन हो जाते हो, वो कौन सा प्रसंग है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पाने परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पक धोए। सुदामा जी का चरित्र वो हमें सिखाता है। कृष्ण लीला बहुत प्रिय है मुझे, गोपी भाव बहुत प्रिय है। वो कहा जाए तो भागवत की एक एक शब्द में जीवनी जीना है, एक एक शब्द में कृष्णमय जीवनी है। लेकिन सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। अब उसके पीछे भी आप पूछिए क्या अकल्पनीय है, तो अकल्पनीय वो प्रकल्पनीय इसलिए है कि दुनिया जब भी भगवान की आपने देखा होगा ना, माताएं सुबह सुबह पूजा करने जाती होंगी तो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हे भोले बाबा कुछ तो मिल जाए, घाटे में कंपनी जा रही है, कुछ कृपा कर दो, सब मांगते। हाँ। हमें लगता है आप भी जाते होंगे तो आप भी कह देते होंगे भगवान जी के। हाँ। लेकिन सुदामा जी ने कभी सांसारिक भौतिक जीवन को नहीं मांगा। सुदामा अत्यंत गरीब थे। देखी सुदामा की दीन दशा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपान है की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी महाराज अत्यंत गरीब थे, लेकिन दलित नहीं थे। सुदामा जी महाराज के बालक थे। वो सुदामा जी जिस घर में मंगाने के लिए जाते थे, आज एकादशी का पर्व है, सुदामा जी महाराज जिस घर में मंगाते थे तो कहा जाता है, देखो बहन जी बने बने के सब यार हैं और बिगड़ा तो सब बेकार है। जब बन जाता है तो दुनिया अपने पास आ जाती है, और जब बिगड़ जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। तो सुदामा जी महाराज मांगने के लिए जाते थे तो लोग भगा देते थे। हम लोग भी बचपन में मांगने के लिए हमने भी भिक्षा वृत्ति की है, तो लोग हमें भी भगा देते थे। हम भी सत्यनारायण की कथा मानते थे, भगवान को कई लोग हमें भगा देते थे गरीबी के कारण, तो सुदामा जी को भी भगाते थे। लेकिन सुदामा जी महाराज ने कभी भगवान श्री कृष्ण के सामने, सम्मुख भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के सामने भक्ति के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मंगाई, सांसारिक चीज नहीं मंगाई, सांसारिक उपभोक्ता नहीं मंगाई। कभी सुदामा ने ये नहीं कहा मैं इतना गरीब हूं। आज संसार में क्या सुदामा जैसा गरीब कोई है? कोई नहीं है। सबको 2 वक्त का भोजन मिल रहा, गाड़ी घोड़ा, फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं। 50 लाख हो जाए, बैंक बैलेंस बन जाए, FD बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हमेशा भगवान से मांगेगा। 300 करोड़ का 100 करोड़ का भी आदमी हो जाएगा, फिर भी और आगे बढ़ाना। एक बात बता रहे, जन कल्याण के लिए कोई नहीं खड़ा। तो सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मंगाया। और जब सुदामा जी द्वारका में गए तो सुदामा जी को देख करके भगवान ने कहा, बताओ मित्र घर पे सब कैसा है? तो बोले सब बढ़िया है। लेकिन सुशीला ने मंगाया, क्योंकि वो एक माँ थी, और माँ ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मंगाया। क्यों? लिखा है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सुशीला ने भेजा, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदीनो मोह। ये भी नहीं कहा कि हमें बिल्कुल सोना चांदी हीरे जवाहरात। आज के आदमी को भगवान अगर सामने मिल जाए तो इतना मांगेगा भगवान ही को जाना पड़े। तो भगवान को बताया ये संदेश किसने? सुदामा जी ने। लेकिन सुदामा ने भगवान से परस्पर ये कहा सब अच्छा है। अब भगवान ने क्या कहा? होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भावी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हुए। सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं बताया। भगवान ने अपने विश्वकर्मा भगवान को पहुंचाया सुशीला के पास। तो विश्वकर्मा भगवान पहुंचे, बोले बताइए कहाँ बनाए महल? तो सुशीला ने मना कर दिया, मैं नहीं बनवाऊंगी। पूछा क्यों? बोले इसलिए नहीं बनवाऊंगी कि अगर बनाना है तो मुझसे पहले मेरे पड़ोसियों के बनवाओ। मैं राजमहल में रहूंगी, मेरे पड़ोसी राजमहल में नहीं रहेंगे, मुझे बड़ा कष्ट होगा। और आज के आदमी से आप कहो कि आपका महल बनवाना है तो वो कहेगा सरकार से पूछवा करके अगल बगल के सब गिरवा दो, मेरा अच्छा बन जाए। हाँ। तो ये सुदामा चरित्र में महान महल बना, और सुदामा जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मिला। भागवत कथा के माध्यम से मैं यही हर व्यक्ति से कहता हूँ, भगवान से कुछ मांगो मत, मांगने से कुछ नहीं मिलता, और बिना मांगे से जाने क्या मिल जाए पता नहीं। इसलिए नहीं मांगना चाहिए। भगवान आस्था का प्रतीक है, उसको आस्था में रखना चाहिए। भागवत कथा
9 दिन की क्यों होती है? 7 दिन की? 7 दिन की होती 7 दिन की क्यों होती है? देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। भागवत में वैसे कहा जाए तो 18,000 श्लोक हैं। पहले 4 श्लोक थे, नारद मुनि को स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए। चतुर्थ श्लोक की भागवत थी, नारद मुनि ने जाकर के वेदव्यास जी को दी। 18,000 श्लोकों से बद्ध है। वैसे तो भागवत जी को पढ़ा जाए तो कई साल निकल जाएंगे, 3 साल में भी वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। लेकिन राजा परीक्षित, आपने नाम सुना होगा, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कले विरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोधा। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया था। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे कलविंक, और कलविंक का ही अवतार हुआ था सुखदेव के रूप में। तो जब परीक्षित जी को पता चला कि अब तो हमें जाना है 7 दिन में, उस समय की बात है। आज के आदमी को पता चल जाए कि 7 दिन में जाना है तो सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डालेगा, चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसा कोई वो देश जहां हम जा रहे हैं, चले नहीं जा रहे हैं, 7 दिन उसी में बिजी निकालेगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज दौड़ करके स्वयं वहां पहुंच गए, किसके पास? सुखदेव बाबा के पास। बरिया निस्ते प्रश्नाकृतो लोक हेतो नपः आत्मविस्मता पुंसाम श्रोतव्याद सुया पर। पहुंच करके कहा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा ने बैठाला, अरे भैया तू मरने की बात करता है, एक क्षण में भगवान मिल जाएगा। तब उन्होंने 18,000 श्लोकों से बद्ध भागवत को, मात्र 7 दिन का समय था, और 7 दिन के समय में पूर्ण कथा को सुनाना था। इसलिए जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं हैं उन लीलाओं को सुनाया। तब से ही साप्ताहिक भागवत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वही मैं कंफ्यूज हो गई थी। रामायण का नवा पारायण लगता है 9 दिन में समाप्त होती है, और भागवत को 7 दिन में कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि देखिए, कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, हम राधे श्याम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। लेकिन भागवत के लिए मैंने ये सुना है कि उसमें राधा रानी का कहीं जिक्र नहीं है, ऐसा है? देखिए, भागवत में राधा रानी का इसलिए जिक्र नहीं आया है क्योंकि जो सुखदेव बाबा थे वो परमहंस थे। समय था 7 दिन का, कथा सुनानी थी राजा परीक्षित को, और सुखदेव जी महाराज जैसे ही राधा का नाम लेते थे वैसे ही उनके अंदर अपने आप समाधि लग जाती थी। समाधि मतलब राधा रानी में, वो राधा रानी की भक्ति में मदमस्त, मतलब कहा जाए तो राधा रानी की भक्ति में उनकी समाधि आ जाती थी। और राजा परीक्षित को 7 दिन में तरना था। अब अगर ऐसे में अगर राधा नाम अगर कहीं भी ले लिया जाता तो वो समाधि में चले जाते, समाधि में चले जाते तो राजा परीक्षित को पूर्ण कथा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए राधा शब्द को वहां पे रखा गया है, लेकिन गुप्त रूप से रखा गया। अच्छा, भागवत कथा कहने वाला ही मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीके से मेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है जी। कि वो 7 दिन की कथा, इतनी लंबी कथा से अगर कोई एक चीज हमें सीखनी हो या अपने जीवन में उतारनी हो तो वो क्या होगी? सबसे पहले हमें सरलता सीखनी चाहिए भागवत से। सबसे पहले सरलता। क्या होता है, देखो पैसा तो संसार के पास होता है। जब होता ना कि आदमी के पास थोड़ा सा एफडी अच्छी बढ़ जाए, पैसा अच्छा बढ़ जाए, बिजनेस व्यापार अच्छा बढ़ जाए, तो वो घमंड में खड़ा, अरे मुझसे बड़ा कौन है, मैं तो ओडी लेकर के चल रहा हूँ, मैं तो 60 लाख की गाड़ी में 2 करोड़ की गाड़ी लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास सब कुछ होने के बाद भी वो सरल रहे। आपने एक चरित्र सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों के साथ उनका जूठा भोजन मुंह में से निकाल करके पाया। ब्रह्मा जी को शक हो गया, ये भगवान कैसा है, ये तो झूठ ही पा गया। और भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये पाया तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वालों को पकड़ करके और ब्रह्मपुरी में लेकर के बंदी बना दिया। भगवान कृष्ण ने देखा तो उनने भी उतने ही ग्वाले फिर से प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने देखा ग्वाले नीचे हैं, ऊपर गए तो ऊपर है। अंत में ब्रह्मा जी को समझ में आया कि प्रभु का दूसरा नाम है सरल, और भागवत का सही नाम है सरलता। भागवत अगर हमें सुननी है तो सरलता के साथ हमें अपने जीवन का अनुभव होगा, और हम अपने लगता है जीवन में अगर सरल रहेंगे तो हमें हर जगह भगवान की प्राप्ति होगी। भगवत गीता का अध्ययन भी आपने ज़रूर किया होगा। भागवत से हमें क्या सीखना है ये तो मैंने आपसे जान लिया। अगर भगवत गीता की बात करें, क्योंकि कहते हैं कि वो तो कृष्ण के ही श्रीमुख से निकले हुए हर शब्द उसके हैं, तो गीता हमें क्या सिखाती है? देखिए, गीता हमें हमारे कर्म से दूर ना रह पाए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि च योगे। गीता हमें कर्म सिखाती है, मोह से दूर करना सिखाती है।
जब ये गीता आपको पता होगा, जब धर्म संस्थापनार्थाय, जब धर्म की स्थापना होती है, संभवानी युग 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 में भगवान आते, तो अर्जुन जी महाराज वहाँ पे अर्जुन जो थे वो युद्ध करने से दूर हो रहे थे। आपने देखा होगा क्यों हो रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद लगता था ये हमारे दादा हैं, भीष्म पितामह की गोद में हम खेले हैं, पितामह हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य। तो भगवान ने गीता में सिखाया कि कर्म सबसे पहले प्रधान है और कर्म के आधार पर ही हमें अपने जीवन को, जीवनी को जीना चाहिए। अगर कोई अधर्म करता है, भले ही हमारा क्यों भाई ना हो, क्यों हमारी संतान ही ना हो, हमारा कोई भी हो, हमारी पत्नी भी हो, अगर वो अधर्म के साथ आचरण करती है तो हमें उसको 1 मिनट में तत्काल त्याग देना चाहिए या फिर उसको समझाना चाहिए कि अधर्म से धर्म पे आओ। ये गीता का सही मानना है। कर्म प्रधान जीवन की हमें शिक्षा गीता देती है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ज्योतिषियों से जब बात की, बहुत से संत महात्माओं से बात की, तो सब यही कहते हैं कि जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि जब जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलना है, तो हम कर्म कर रहे हैं, हमें फिर पूजा पाठ और कर्म कांड पर यकीन नहीं है। तो वो जो जेनजी वाले लोग हैं ना, आजकल के बच्चे जेनजी, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको सही बात बताएं, कहीं ना कहीं योग्यता में कमी। हमने अगर शायद रामायण पढ़ी होती, शायद हमने कृष्ण की कथा को पढ़ा होता, शायद हमने राम जैसे पुत्र को देखा होता, शायद हमने सीता जैसी पत्नी को, नारी को देखा होता, शायद हमने लक्ष्मण जैसे भाई को देखा होता, तो हमें सनातन पहचान में आता। जो ये लोग कहते हैं ना, जब कर्म प्रधान है तो हमें भगवान को क्यों नहीं पाना चाहिए। भगवान तो शाश्वत सत्य है, अंत में हमें जाना कहाँ है, भगवान के द्वारे जाना है। अरे द्वार कौन बताएगा, भगवान बताएगा। अभी कोरोना काल में सब रह गए थे, फिर क्या कहा गया था, भगवान को भजो, भगवान को भजो, भगवान को भजो। तो भगवान ही अंतिम सत्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो ये नए जवान बच्चे हैं, इनको शिक्षा की अधूरी है और उन सबको रामायण का और भगवत गीता का जरूर अनुसरण करना चाहिए। और जो कहते हैं ना, आधा ज्ञान जो होता है ना, वो व्यक्ति को तोड़ देता है। इसलिए आधा ज्ञान ना करके हमें संतों की धूली को पाना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूँ, जो व्यक्ति 2 महीने क्या 1 महीने भी वृंदावन में रह करके आ जाए, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। आज तो हमारा युवा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे। अच्छे जो इंटरनेशनल कार्य कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जो कलेक्टर, CBI इत्यादि रैंकों पे हैं, उन सब ने गृहस्थ छोड़ करके, आपने सुना होगा, वृंदावन धाम में आकर के वृंदावन को अपना लिया है। क्योंकि उन्हें ज्ञान बाद में हुआ कि सत्य शाश्वत यही है, अंत में हमें यहीं जाना है। अच्छा, मरने के बाद कहाँ जाना है? जब कर्म प्रधान है तो मरने के बाद यहीं रहो पृथ्वी पे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। खूब डाई कर लो, खूब अपने ये क्या बोलते वो जो उसने किया था, सूप न खाने उसको बोलते हैं हम लोग। अरे सजा देते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। हाँ, कितने सज लो, कितने कछु कर लो, अंत में जब जाना है तो भगवान के पास जाना है। तो वो अंतिम शाश्वत सत्य है। और जब जाना है तो तैयारी पहले से कर लो। अब हमें अगर दिल्ली आना है, मान लो हम आपके पास आए नोएडा में, तो हमें अपनी तैयारी करके आना पड़ेगा ना, अपने सब बस्त पहन के, सब व्यवस्थाएं करके। तो जब भगवान के पास जाना है तो पहले ही से अपना टिकट करवा लो। और कहा भी गया है, एक बड़ा सुंदर गीत हम भागवत के बीच में गाते हैं। हाँ, कौन सा? जीवन तो भैया एक रेल है, हमने गाया है, आप सुनिएगा या आपके दर्शक कभी देखें। आप अगर अभी सुना दें। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। मानव के जीवन में 2 चीजें हैं, सुख और दुख। और रेल की पटरी में भी सुख दुख है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। और सुन लो, जो ये लोग कहते हैं, ये क्या करना है धर्म को, सांसों में जब तक इसके तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। और सुनिए, अंतिम पड़ाव, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना,
जब आप रेल में जाओगे वो कोई पकड़ लेगा बिना टिकट के तो जेल जाओगे। तो भगवान के पास भी जाओगे तो रेल ही से जा रहे हो। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। और सुन लीजिए, जब तक आप जी रहे हो, बाबा के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो यही जीवन का शाश्वत और सत्य है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने कहा कि आजकल जो युवा हैं वो भी सब त्याग करके वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं। आपने खुद 13-14 वर्ष की उम्र से ही कथा कहनी शुरू कर दी। अभिनव अरोड़ा का अगर आपने नाम सुना हो, बालक है, वो भी भगवत भजन कहता है, कथा कहता है अयोध्या जी की, लेकिन उसको बहुत ट्रोल किया जाता है। देखिए, आपने घुमा के प्रश्न कर दिया। मैं हाँ। किसी के प्रति कोई नो कमेंट्स। हाँ। बस मैं यही कहूँगा, अभी बालक है, अच्छा है, धर्म में आना है तो आए ना, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के अगर आए, थोड़ा सा गुरुकुल में, विद्यालय में पढ़ लिख करके अगर आए। परम पूज्य जी ने, हमारे राम भद्राचार्य गुरु जी ने उसको जो कहा वो सीख दिया, वो बहुत अच्छी सीख दी। हम अगर पढ़ लिख करके जाएंगे, मान लो हमारे माता पिता हमें अगर आज डांट रहे हैं, आज तो माता पिता ने कहा, कल के दिन अगर हमारे पास अधूरा ज्ञान होगा, मान लो आप ही एंकरिंग में रही, आप भी आज यहाँ पर हमसे प्रश्न कर रही हैं, तो आपने भी अनुभव किया होगा ना। तो मैं अभिनव को भी यही कहना चाहूँगा, अगर हमारे बड़े अगर हमें कुछ समझाते हैं तो बालक अच्छा है, भगवान से तुम जुड़े हो वो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर शिक्षा प्राप्त करके अगर आप जुड़ें, शिक्षा पहले, सबसे शिक्षा पे जोड़ दें। समर्पण भाव तो शिक्षा के बाद ही बन सकता है। तो पहले कर्म कांड पे, पढ़ाई लिखाई पे, भागवत कथा पे, इन सब पे पहले सबसे शिक्षा पे अभी उसकी पढ़ने की अवस्था है। छोटा बालक, हम लोगों ने भी पढ़ा 6-7 वर्ष सबसे पहले वृंदावन में पढ़े, तब जाकर के आज बोलने लायक, नालायक से लायक हो गए। तो अभिनव से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अभी उसको उतना, हमें लगता है जब तक पुराण को नहीं पकड़ेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अधूरा ज्ञान। हमारे यहाँ कहते ज़्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े सो हर से गए। हर जानते हैं आप, वो जो जोता जाता था पुराने ज़माने में बैल के साथ, हाँ वही हल। तो हमें अच्छा योग्य बनना है और संतों के प्रति सम्मानजनक बनना है। और जो परम पूज्य ने हमारे जगत गुरु भगवान ने उसको उपदेश दिया, वो उपदेश दे करके उसको एक जीवन की उन्होंने सच्ची राह दिखाई कि बेटा आप पढ़ो लिखो और बड़े बनो, और बनना चाहिए। तो शिक्षा दीक्षा दोनों का बहुत महात्म्य है। बिल्कुल। दीक्षा क्या होती है? दीक्षा गुरुओं के सानिध्य में दीक्षा में मिलती है, जो गुरु हमें राह बता सके। जब गुरु गोविंद तो खड़े, तो गुरु के प्रति आस्था होनी चाहिए ना। गुरु हमें दीक्षित करेगा तो वही हमारा मार्ग प्रदर्शित करेगा। वो गुरु किस संप्रदाय से, जैसे मान लो आज हम रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो हमें इष्ट का भी पता चलेगा। तो गुरु, शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा में वही गुरु हमें जोड़ देगा, और जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ। बिल्कुल, तो गुरु की मेहरबानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आपके धाम अगर मैं जा रही हूँ, कोई भी हमारे व्यूवर जाना चाहें, अगर मुझे तो आपने निमंत्रण दिया है तो मैं तो अब आने वाली हूँ ज़रूर से। बहुत जल्दी आइएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अभी पूर्ण नहीं बता सकता, 11 बच्चियों का विवाह कर सके मई में। 11 मई को हमारे हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे रहता है, मतलब जन्म दिवस उत्सव मनाते हैं हम लोग, पाठोत्सव। उस दिन उनकी वहाँ पे स्थापना इत्यादि। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी, अगर भगवान ने ईश्वर ने कृपा कर दी तो आपको जरूर 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 आना है, सबको आना है ज़रूर। लेकिन वो कौन सा दिन होता है जब वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है या ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं आपके धाम में? देखिए, हनुमान जी का तो बहुत अच्छा दिन है, वीरवार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगलवार को लोग आते हैं, हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, और ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती कि जो वो अर्जी बांधते हैं वही अर्जी में उनकी मर्जी लग जाती है। और बालाजी सरकार जो भी हमसे लिखवा देते हैं, जो हमारे पास हल्का फुल्का जो भी हो, चरण चूर्ण जो भी हो, वो भगवान की कृपा से वहाँ लिख देते हैं और वो प्रभु सत्य कर देते हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, हनुमान जी की कृपा हो जाती। मंगलवार को कई लोग आते हो, कई लोगों के वहाँ काम हुए। वहाँ 37 से ज़्यादा माताओं ने, जिन माताओं के संतान नहीं होती थी, 37-38 माताएं जिनकी गोदी वहाँ पे सफल हुई और उन्होंने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया।
ऐसा वो संकट मोचन नाम है। एक हमारी बहन जी थी, वो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया था उन्हें, शायद उन्हें वॉशरूम में परेशानी आ गई थी, जल जो पीती थी वो जो भी हैरानी आ गई थी, और ऐसी कृपा हुई कि उन्हें एम्स से मना कर दिया गया। उन्होंने बालाजी के मंदिर में जैसी परिक्रमा की और गुरु के पास से हमने कहा कि आप ठीक हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो नहीं सकता है, हो सकती हैं, कृपा हो जाएगी। और 2 मिनट में वहीं के वहीं उनका अपने आप जुड़ाव हो गया और अपने आप वो सही हो गई। एम्स में दिखवाने आई तो सब लोगों ने यही कहा था कि ये महान चमत्कार हुआ। और आप जब भी आएँ हम उनको आमंत्रित करेंगे। वो हमारी बहन है श्रीमती मिनी राय, और वो बहुत अच्छी हैं बहन जी, और बहुत अच्छा उनका स्वभाव है। तो वहाँ अद्भुत है, कृपा है मंगलवार के दिन। तो अगर कोई आना चाहता तो मैं दर्शकों से ज़रूर कहूँगा वहाँ पधारें। धाम पर कृपा बालाजी की बड़ी अच्छी है, सुंदर है। भगवत गीता का एक कौन सी शिक्षा हमें लेनी चाहिए वो मैंने आपसे पूछ लिया। भागवत कथा से हमें क्या सीख मिलती है वो भी मैंने आपसे पूछा। अगर कोई आपसे पूछे अभी तक के आपके अनुभव के बाद, या हमारे दर्शक जो आपको अभी आप देख घुमा रहे के हैं, पूछेंगी बहुत तगड़ा वाला। बड़ा आसान सा और बहुत सरल अरे सा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, मैं पूछना पूछ रही चाहिए, हूँ पूछना चाहिए। कि वो जीवन का सार आपके अनुभव के हिसाब से अभी तक का क्या है, जिस पर हम, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, देखिए हम तो मायावी दुनिया में हैं, बिल्कुल। हम बंधे हुए हैं हम भी हर मायावी चीज में। हैं, हम भी गृहस्थी हैं। अच्छा, आप भी गृहस्थ हाँ, हैं। हमारी एक बिटिया ये है। क्या सन्यासी गृहस्थ, क्योंकि हम अखाड़ों में भी देखते हैं ना अलग अलग, ये क्या होता है थोड़ा देखिए इसका? जो सन्यासी होता है वो महान होता है। मैं एक मिनट रोक रही हूँ, इसमें बाल ब्रह्मचारी क्या होता है, सन्यासी क्या होता है, गृहस्थ? हाँ, बाल ब्रह्मचारी यानी कि बचपन से ही उसने मोक्ष को पा लिया। मोक्ष को पा लिया। मोक्ष मतलब समस्त दूरियों को दूर कर दिया। अच्छा। जो सन्यासी होते हैं वो जगत के कल्याण के लिए, उनको उनके जीवन में कोई मोह माया नहीं रहती। आपको रहता ना कि आप थोड़ी लेट हो जाएं तो हमारे बच्चे होंगे तो हमें ये लगता हम अपने घर पे जाएंगे, बच्चों को देखना है, कैसे होंगे, किस जगह होंगे। वो जो सन्यासी बन जाते हैं, जो सन्यास धर्म को पाते हैं, वो जगत के कल्याण के लिए, और उन्हें अपनी मृत्यु का कभी भी भय नहीं रहता। अगर सनातन पे कोई बात आए या हम सब पे कोई आँच आए तो वो सब सन्यासी हम सब के लिए भगवान से प्रार्थना करते, और भगवान से प्रार्थना करने के बाद शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाने में माहिर होते। ऐसा हमारा मानना है। तो बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी का फिर अंतर? बाल ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्म अवस्था को पाया, ब्रह्मचर्य को पाया, वही। अच्छा, आप लेकिन गृहस्थ हैं जी। तो मैं मानूं कि फिर आपके अंदर मोह माया और ये सारा चीजें हैं। अब देखो बहन जी, हम ये तो नहीं कहेंगे, मोह माया तो हो सकती है, जब पुत्री है तो हो सकती है, लेकिन आप विश्वास मानेंगे हम 24 घंटे में से 18 19 घंटे वर्क करते हैं, और 6 7 महीने धाम पे नहीं पहुंचते हैं, दिन और रात एक करते हैं। हमें मोह माया ठीक है बच्चों के प्रति होती है गृहस्थ जीवन में, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आत्मा से आपसे कह रहा हूँ, गृहस्थ में रह कर के भी भगवान को पाया जा सकता है। क्या भगवान श्री राम गृहस्थी नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे? तो गृहस्थ में रह कर के भी भगवान को पाया जाता रहे। लेकिन जो सन्यासी संत होते हैं वो महान होते, महान, विद्यमान, उनसे बड़ा महान कोई नहीं होता, क्योंकि वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए ही 24 घंटा बैठे। अब हम लोग गृहस्थी होती तो थोड़ा बहुत घर परिवार का रहता, लेकिन हम तो भैया 24 घंटे, बस आप विश्वास मानो, हमें तो सिर्फ धर्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हमें तो अपना सनातन ही 24 घंटे याद आता है, क्योंकि हमारे अंदर कट्टरपंथी वाला कार्य है। हमें तो सनातन से बड़ा प्रेम है। सनातन से प्रेम है, ये मुझे लगता है अब हमें, क्योंकि पॉडकास्ट में भी समय आगे बढ़ रहा है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको सनातन से बहुत प्रेम है आपने कहा। अब एक और, ये हालांकि थोड़ा राजनीति का विषय हो गया, लेकिन पूछना पड़ेगा मुझे कि आजकल देश में एक अलग जंग छिड़ी हुई है कि फलानी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था और वो वापस मिलना चाहिए। बाकायदा उसके लिए लोग अर्जी कोर्ट में लगा रहे हैं। और हमें लगता संभल पहुंच गए। अब जब आपने समझ ही लिया है वही पहुंची आप। तो आप मुझे बताएं इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। वैसे हमें बोल कोर्ट माननीय कोर्ट में ये फैसला पहुंच गया, हमने अगर कोई चोरी नहीं की तो बिल्कुल आ जाओ, चेक कर लो। अच्छा, हमारे मुस्लिम भाइयों को आखिरकार दिक्कत क्या है? अगर वहाँ उनकी मस्जिद है तो कोई तोड़ा तो जा नहीं रहा। जो निरीक्षण की टीम पहुंच रही है वो तो सत्य का निरीक्षण करेगी। तो उन्हें दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर नहीं है तो दिखवा दो,
दिक्कत तो उसको होती है, जैसे कभी ईडी की छाप पड़ती है और अगर नीचे माल रखा रहता है तो दिक्कत आती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी आपने देखा होगा कई जगह पे ये कार्य हुए हैं। तो डर कब लगता है व्यक्ति को, जब वो चोरी करके बैठा हो। अब जब आपने चोरी नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं, निरीक्षण करवा दो। आपको भी अगर कहीं लगे कि हमारा यहाँ पे मंदिर में कोई है तो भैया देख लो। पहली बात, मंदिर में हो ही नहीं सकता, मंदिर तो शाश्वत और सत्य है। मैंने आप सबको बताया ना, जो मुगलों का शासनकाल था, उसी शासनकाल में इन लोगों ने सब कुछ कर लिया। कुओं के ऊपर इन लोगों ने चबूतरा बना लिए और वहाँ मंदिर है, आप देख लेना। मैं जिक्र नहीं करूँगा, मंदिर हमारा मानना है कि हमारी आस्था है, वहाँ निकलेगा। अब जब आपने कोई चोरी नहीं की, जब कुछ अंदर है नहीं तो चेक करवा दो, निरीक्षण की टीम जा रही है। और अगर आप चेक नहीं करवा रहे तो डाउट तो जाएगा, फिर तो लगता है कुछ ना कुछ और ज़रूर है, तो चेक करवाना चाहिए। अब धीरे धीरे हम अपने देवी देवताओं को पाएंगे। और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं, जहाँ हमारी आस्था है वहाँ से आप खिलवाड़ ना करें। बाकी आपसे कोई ऐसा तो है नहीं हमारी दुश्मनी है, लेकिन हाँ, धर्म से अगर खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल हम आप अगर हमारे धर्म आस्था के प्रति अगर आप किसी प्रकार का कुछ कार्य करते हैं तो हम सब लोग खड़े हैं। किसके लिए हम लोग इस जीवन में आए हैं? सब कुछ, घर परिवार सब कुछ एक साइड में रख कर के अपना इस लाइन में आने का, सनातन में आने का इसीलिए आए हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें। और भगवान ने भी शायद हमें इसलिए ही भेजा है कि हम धर्म की रक्षा कर सकें। नहीं तो पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बन जाते, लेकिन नहीं बनना था, हमें तो भगवान की नौकरी करना था। तो अगर कहीं अगर मस्जिद के अंदर अगर मंदिर मिलता है तो ज़रूर निरीक्षण करवाना चाहिए। और वहाँ तो मुझे डाउट है कि भैया करवाओ, वहाँ तो 100/100% मंदिर है। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी कि आपने इतना समय निकाला, बहन जी, आपका भी जीवन का बहुत-बहुत सार धन्यवाद। समझाया, कुंभ का मर्म हमें समझाया और इतना समय दिया। लेकिन अगली मुलाकात फिर झांसी में होगी बहुत जल्दी आपके। आपको आना है। हाँ। एक भाई के यहाँ आना है, बहन को भाई के घर पे आना, तो आपको तो आना ही आना है। और नहीं आएंगे तो मैं आपको जैसे भी बनेगा वैसे बुलवाऊंगा, जबरदस्ती बुलवा लूंगा। जरूर, अगली मुलाकात वही होगी। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।